दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो एसपीएम होशंगाबाद जो कि एमपी के अंतर्गत आती है, इसके द्वारा यहाँ पे जो है बहुत अच्छी रिक्रूटमेंट यहाँ पे निकाली गई है। और ये जो आपका कंपनी है, ये आपका भारत की एक मिनी रत्ना कंपनी है जो आपका सेंट्रल पब्लिक सेक्टर के अंतर्गत आती है। तो जो भी कैंडिडेट इच्छुक हैं, अगर आप जो है एसपीएम में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो उनको मैं बता दूं कि यहाँ पे जो को पोस्ट आपको यहाँ पे निकाली गई है। तो यहाँ आप देख पा रहे कि जो फर्स्ट में जो पोस्ट आपको रखी गई है, सुपरवाइजर्स, जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट, जूनियर टाइम कीपर एंड जूनियर टेक्नीशियंस के लिए आपको जो है सीटें निकाली गई है। तो जो भी कैंडिडेट इच्छुक हैं ये सब पोस्ट में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो जो अप्लाई करने की जो स्टार्टिंग डेट आपको यहाँ पे रखी गई है 13 फरवरी 2021 से लेकर 12 मार्च 2021 तक जो है इस फॉर्म को आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो कैसे करना है तो मैं आपको बतलाने वाला हूँ। तो यहाँ पे आप देख पा रहे कि जो इसका ऑफिशियल यहाँ पे लिंक दी गई है, तो इसका लिंक जो है मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो आप चाहें तो वहाँ से जाकर इस फॉर्म को आप डायरेक्ट आवेदन कर सकते हैं। एज क्राइटेरिया जो आपका यहाँ पे मिनिमम आपको 18 ईयर्स आपको मैक्सिमम मिनिमम एज यहाँ पे रखी गई है। यहाँ पे चलिए सीटें यहाँ पे देख लेते हैं कि किस कैटेगरी में किस पोस्ट में कितने सारे सीटें यहाँ पे जो है एसपीएम के द्वारा यहाँ पे बनाई गई है। तो अगर आप सुपरवाइज़र जो कि आप ड्राफ्ट्समैन अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो ड्राफ्ट्समैन में टोटल आपको यहाँ पे जो सीटें आपको रखी गई है, यहाँ पे एक सीटें यहाँ पे बनाई गई है। सुपरवाइज़र अगर आप टेक्निकल सेफ्टी में अगर आप अप्लाई करते हैं तो उन लोगों के लिए भी आपको यहाँ पे एक सीट यहाँ पे बनाई गई है। अगर आप सुपरवाइज़र इन्वायरमेंट में अगर आप अप्लाई करते हैं तो इसमें भी आपका एक सीटें हैं। एंड जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इनमें भी आपको यहाँ पे एक सीटें यहाँ पे बनाई गई है। तो अगर आप कैटेगरी के अनुसार यहाँ पे देखना चाहें तो कैटेगरी के अनुसार भी आपको यहाँ पे दी गई है, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। यहाँ पे जो कैंडिडेट जो सिलेक्टेड होते हैं उनको यहाँ पे स्टार्टिंग जो है आपको 26,000 पर मंथ आपको यहाँ पे सैलरी के तौर पर आपको यहाँ पे दिए जाएंगे। नीचे में जो आपका पोस्ट दी गई है आपका जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के लिए दी गई है। इसमें टोटल सीटें यहाँ पे जो है 8 यहाँ पे बनाई गई है। जूनियर टाइम कीपर के लिए टोटल आपको यहाँ पे 4 सीटें हैं। एंड जो जूनियर टेक्नीशियंस के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं इनमें जो है आपका टोटल 7 सीटें यहाँ पे बनाई गई है। तो जो टोटल आपको यहाँ पे निकाली गई है एसपीएम के द्वारा 23 यहाँ पे जो टोटल सीटें यहाँ पे निकाली गई है। अगर ये सब पोस्ट में अगर आप सिलेक्टेड होते हैं तो उनको जो है 20,470 रुपये आपको पर मंथ सैलरी के तौर पर आपको यहाँ पे दिए जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस आपको यहाँ पे दी जा रही है। तो जो आप देख पा रहे हैं कि जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको यहाँ पे मेंशन की गई है, जो सुपरवाइज़र जो ड्राफ्ट्समैन के लिए आपको यहाँ पे बतलाई गई है। तो यहाँ पे आपका जो फर्स्ट क्लास फुल टाइम डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, तो अगर आप जो है फर्स्ट क्लास अगर आप डिप्लोमा कर रखे होंगे अगर मैकेनिकल ब्रांच से तो आप बिल्कुल ही इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। एंड आगे में यहाँ पे देख पा रहे कि जो बात लगी कि हायर क्वालिफिकेशन दैट इज़ बीटेक या फिर बीई बीएससी इन इंजीनियरिंग इन मैकेनिकल विल बी कंसीडर। तो अगर आप बीई बीटेक या फिर बीएससी इंजीनियरिंग अगर आप मैकेनिकल से भी कर रखे होंगे तो भी आप जो है सुपरवाइजर ड्राफ्ट्समैन के लिए आप अप्लाई कर पाओगे। न्यूनतम एज आपका यहाँ पे 18 और मैक्सिमम जो है 30 ईयर्स यहाँ पे रखी गई है। सेकंड में आपका यहाँ पे जो है सुपरवाइजर टेक्नीशियन सेफ्टी के लिए आपको यहाँ पे दी गई है। इसमें भी आपका यहाँ पे जो क्वालिफिकेशंस रखी गई है, अगर आप डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी में कर रखे होंगे या फिर बीई बीटेक अगर आप केमिकल मैकेनिकल या फिर इलेक्ट्रिकल से भी कर रखे होंगे तो भी आप जो है इसके लिए आप अप्लाई कर पाओगे। जो सुपरवाइजर इन्वायरमेंट के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो उनको अगर आप जो है डिप्लोमा अगर आप जो है इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग से कर रखे होंगे या फिर बीई बीटेक या फिर बीएससी इंजीनियरिंग जो कि इन्वायरमेंट ब्रांच से कर रखे होंगे तो आप जो है इन्वायरमेंट के लिए आप अप्लाई कर पाओगे। जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर के लिए जो आपको यहाँ पे क्वालिफिकेशंस ली जा रही है, मास्टर डिग्री यहाँ पे ली जा रही है। तो अगर आप मास्टर डिग्री अगर किए होंगे हिंदी और इंग्लिश या फिर जो यहाँ पे ग्रेजुएशन लेवल के अगर हिंदी इन केस अगर होगा तो भी आप जो है इनके लिए आप अप्लाई कर पाओगे। इनके अलावा यहाँ पे जो डिजायरेबल आपको यहाँ पे रखी गई है नॉलेज ऑफ संस्कृत एंड और एनी अदर मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज, ये आपका यहाँ पे जो है डिजायरेबल कंडीशंस यहाँ पे जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर के लिए आपको यहाँ पे रखी गई है। यहाँ पे जो जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए जो क्वालिफिकेशंस आपको यहाँ पे ली जा रही है ग्रेजुएट विद एटलीस्ट 55% मार्क्स एंड साथ में आपका कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, तो अगर आप जूनियर ऑफिस असिस्टेंट में अप्लाई करना चाहते हैं तो इनमें आपको टाइपिंग भी आपको यहाँ पे ली जाएगी, जो कि आपका जो टाइपिंग का स्पीड आपको यहाँ पे मांगा गया है। कंप्यूटर में आपको इंग्लिश में जो है 40 पर वर्ड मिनट आपको यहाँ पे बोली गई एंड जो हिंदी में आपको जो है 30
वर्ड पर मिनट आपको यहाँ पे टाइपिंग मांगी गई है ओनली फॉर जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के लिए। एज कैटेगरी यहाँ पे जो है जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के लिए 18 से 28 ईयर्स आपको यहाँ पे रखी गई है। जूनियर टाइम कीपर की देखें तो जो इसके लिए क्वालिफिकेशंस यहाँ पे रखी गई है सेम यहाँ पे रखी गई है 55% के साथ उत्तीर्ण एंड कंप्यूटर नॉलेज आपको साथ में टाइपिंग स्पीड जो है आपका इंग्लिश में 40 वर्ड पर मिनट एंड हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट, ये आपका जूनियर टाइप कीपर के लिए आपको यहाँ पे रखी गई है। एंड जूनियर टेक्नीशियंस में अगर आप अप्लाई करते हैं तो इनमें जो आपका यहाँ पे क्वालिफिकेशंस आपको यहाँ पे ली जा रही है। तो अगर आप जो है फुल टाइम ITI सर्टिफिकेट होगा जो कि आपका फिटर, मैकेनिक्स, टर्नर, बुक बाइंडिंग, प्रिंटिंग, अटेंडेंट, ऑपरेटर, केमिकल प्लांट, ये सब में अगर आप जो है किसी भी NCVT या फिर NSCA के द्वारा अगर आप ITI ट्रेड से अगर ये किए होंगे तो आप जो है जूनियर टेक्नीशियंस के लिए आप अप्लाई कर पाओगे। इसमें एज क्राइटेरिया आपको 18 से लेकर 25 ईयर्स यहाँ पे रखी गई है। इस फॉर्म को भरने के लिए आप डेट देख पा रहे हो कि जो इस फॉर्म को भरने की जो स्टार्टिंग डेट आपका जो है 13/2/2021 से लेकर 12/3/2021 तक यहाँ पे रखी गई है। एंड क्लोजिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशंस आपका यहाँ पे 12/3/2021 रखी गई है, ठीक है। एंड जो इसका रिटर्न एग्जामिनेशंस की जो डेट आपको यहाँ पे जो बतलाई गई, जो लोग यहाँ पे सिलेक्टेड से यहाँ पे होंगे उन लोगों के लिए आपको यहाँ देख पा रहे हो कि जब अप्रैल या फिर मई 2021 में जो है आपका यहाँ पे एग्जामिनेशन होने की डेट आपको यहाँ पे रखी गई है। अगर आप अपर एज में आरक्षण लेना चाहते हैं जो गवर्नमेंट रूल के अनुसार आपको यहाँ पे दी जाती है, तो यहाँ पे SC ST वालों के लिए 5 साल का, OBC वालों के लिए यहाँ पे 3 साल का, PWD वालों के लिए 10 साल का। और PWD में आप कौन से कैटेगरी से होंगे, OBC, SC ST या फिर UR, तो उसके अनुसार भी आप यहाँ पे अपर एज में आरक्षण अगर लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। जो यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी आपको यहाँ पे ली जा रही है, तो यहाँ अगर आप OBC या फिर EWS या फिर UR कैंडिडेट होंगे तो उनको यहाँ पे GST लगा के आपको यहाँ पे जो है 600 रुपये आपको एप्लीकेशन फ़ी यहाँ पे ली जा रही है। एंड जो लोग SC ST होंगे उनको यहाँ पे जो है 200 रुपये आपको एप्लीकेशन फ़ी के तौर पे आपको यहाँ पे ली जाएगी, जो कि आपका नॉन रिफंडेबल आपका यहाँ पे होने वाली है। मोड ऑफ सिलेक्शंस यहाँ पे देखें तो जो मोड ऑफ सिलेक्शंस आपको यहाँ पे ली जा रही है, तो रिटर्न एग्जामिनेशंस के थ्रू आपको यहाँ पे जो है सिलेक्शंस लिए जाएंगे। तो सब्जेक्ट यहाँ पे देखें तो कौन कौन सब्जेक्ट से कितने साल के आपको क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे प्रोफेशनल नॉलेज में आपको यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 40 रहेगा, जिसमें कि मैक्सिमम 40 मार्क्स के क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। लॉजिकल रीजनिंग में भी 40। तो यहाँ पे जितने भी सारे जो आपका सब्जेक्ट दिए गए हैं, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज या फिर क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड, सभी में आपको जो है 40 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपका मैक्सिमम 40 मार्क्स का, टोटल आपको 200 मार्क्स का आपको यहाँ पे होने वाली है। 200 नंबर क्वेश्चन आपको यहाँ पे पूछे जाएंगे, जो कि हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज आपको यहाँ पे होने वाली है। जो इसके लिए आपको टाइम आपको यहाँ पे दी जाएगी, आपको जो है 120 मिनट्स जो आपको यहाँ पे टाइम आपको यहाँ पे दिए जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आपको यहाँ पे पूछे जा रहे हैं, ओके। जनरल इंस्ट्रक्शंस आपको यहाँ पे दिए गए हैं। तो जो भी कैंडिडेट इच्छुक हैं, अगर आप इसको अप्लाई करना चाहते हैं तो फर्स्ट इसका जनरल कंडीशन जो इंस्ट्रक्शन आपको यहाँ पे दी गई है, इसको आप चाहें तो अच्छी तरह से आप इसको रीड कर सकते हैं। यहाँ आपको जो क्वालिफाई करने के लिए जो आपका कैटेगरी के अनुसार यहाँ पे जो आपका मार्क्स रखे गए हैं, जनरल EWS कैटेगरी वालों के लिए 55% जो है आपका क्वालिफाइंग मार्क्स रखी गई है। OBC कैटेगरी वालों के लिए 50 मार्क्स एंड SC ST कैटेगरी के लिए जो है आपका 45% मार्क्स जो है आपको यहाँ पे मिनिमम क्वालिफिकेशन जो क्वालिफाई करने के लिए आपको यहाँ पे रखी गई है। इसके सेंटर की बात कर लें तो जो यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं तो जो इसका सेंटर आपको यहाँ पे बनाए गए हैं, भोपाल, जबलपुर, इंदौर, जयपुर, बेंगलुरु, मुंबई, नासिक, हैदराबाद, कोलकाता एंड दिल्ली, ये सिटीज़ जो आपको यहाँ पे दिए गए हैं, यही सिटीज़ में जो है आपको यहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर आपको यहाँ पे जिस टाइम इस फॉर्म को आप अप्लाई करते हैं उसमें जो आपका नज़दीकी होगा, इसको आप जो है चूज़ करके अप्लाई कर सकते हैं। इस फॉर्म को आप कैसे आवेदन करना है, तो सबसे फर्स्ट इसका जो ऑफिशियल जो लिंक होगा, जो कि मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, तो वहाँ से आप जाइएगा। उसके बाद आप देख पा रहे कि एप्लीकेशंस का रजिस्ट्रेशन आपको करना होगा, उसके बाद पेमेंट आपको करना होगा, देन आपको जो है गाइडलाइंस फॉर फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर आपको अपलोड करना होगा एंड अदर गाइडेंस आपको जो दिए होंगे उसको आप अच्छी तरह से रीड कर लीजिएगा। उसके बाद रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो है आप इसको भर सकते हैं। यहाँ पे पूरी प्रोसेस आपको यहाँ पे दी गई है कि कैसे जो आप इस फॉर्म को जो है रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे जो है आपको ये पूरी प्रोसेस आपको यहाँ पे बतलाई गई है। पेमेंट आपको कैसे करना है, आपको फ़ोटो कैसे अपलोड करना है, यहाँ पे स्टेप टू स्टेप आपको यहाँ पे बतलाई गई है कि कितने KB का आपको यहाँ पे जो है सिग्नेचर एंड इमेज जो आपका यहाँ पे फ़ोटो लगने वाली है, ये सब पूरी प्रोसेस आपको यहाँ पे दी गई है। तो आप चाहें तो इसको अच्छी तरह से रीड कर लीजिएगा, उसके बाद ही जो है आप पूरी समझ लीजिएगा कि कैसे जो है इस फॉर्म को आप आवेदन करना है।
उसके बाद ही जो है आप इसको आवेदन कीजिएगा। फिर भी अगर आपको किसी तरह की अगर डाउट होगा इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई होप कि आपको सभी प्रोसेस आपको यहाँ पे पता चल गई होगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, अगर शेयर करना, और अगर आप इस चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बगल का बेल का आइकन को भी प्रेस कर लीजिए।